हाय फ्रेंड्स। 2020-24 में मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला कौन सा अंडरवैल्यूड स्टॉक है? दोस्तों, इस सवाल का कोई डायरेक्ट जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें अलग अलग तरीके का पोटेंशियल है। और आज हम ऐसे ही दो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 2024 और उसके बाद के आने वाले 5 सालों में भी एक अच्छा खासा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से दोनों स्टॉक्स हैं। और इस वीडियो में आपको लास्ट तक ये पूरा समझ में आ जाएगा कि इन दो स्टॉक्स जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनमें कितना पोटेंशियल है और एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको इनमें कैसा रिटर्न मिल सकता है, बिजनेस मॉडल में क्या दम है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है और फाइनेंशियल रेशियोज क्या कहते हैं। ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब वीडियो आप पूरा देखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सागरनॉमिक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाए आपको। और साथ में दोस्तों, वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। लाइक करना जरूरी है ताकि उससे मेरा उत्साह बढ़ता है। तो वीडियो अभी से लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज के दोनों स्टॉक्स की चर्चा। लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, पहला जो स्टॉक है दोस्तों हमारे स्क्रीन पर वो है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। आप देख रहे हैं कि 1100 रुपए का ये स्टॉक है। और सिर्फ ये भी ध्यान रखिए कि सिर्फ प्राइस ही एक ऐसी चीज नहीं होती जिसकी वजह से हमें बाई करना होता है या सेल करना होता है। हमें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है तो दोस्तों बिजनेस के बारे में समझना बहुत जरूरी है। यहां पर और फाइनेंशियल नंबर्स को देखना भी जरूरी है। टाटा केमिकल्स के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। हमने सबने टाटा केमिकल्स के प्रोडक्ट्स भी दिन रात यूज किए हैं। आपको पता है सॉल्ट, टाटा का नमक, वो तो देश का नमक इस नाम से ऐड भी होता है। साथ में दोस्तों ये कंपनी और भी बहुत सारे केमिकल्स में, जैसे सोडा ऐश में, बाइकार्ब में और आपके क्रॉप प्रोटेक्शन में, सीड्स में और बाकी सब में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इंडिया से 27% बिजनेस आता है, लेकिन इससे ज्यादा बिजनेस इसका 34% यूएसए से आता है, 15% यूके यूनाइटेड किंगडम से आता है और बाकी जगह से थोड़ा बहुत बिजनेस इसका आता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स है, बट नॉर्मली आप ये मान करके चलिए कि केमिकल्स, खास तौर पे वो केमिकल्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फिर जो सॉल्ट है, सोडा ऐश है, इन सारे जरूरी केमिकल्स के अंदर ये कंपनी काम करती है। नजर डालते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर। चलिए, तो आप देखिए यहां पर सबसे पहले 28,000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों इस कंपनी की, जो अपने आप में इसको एक अच्छा खासा एक साइज का एडवांटेज देती है। और 1100 रुपए की प्राइस चल रही है। और अगर आप प्राइस के मुकाबले में ग्राहम नंबर को देखें तो बिल्कुल 1164। ये देखिए, ये ना ग्राहम नंबर जो है वो ज्यादा है और प्राइस कम है। तो दोस्तों इस तरह से ये स्टॉक हो जाता है साफ तौर पे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक, यानी कि इसमें अभी चढ़ाई होनी बाकी है। स्टॉक का पी 16 है जो कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है। फेस वैल्यू ठीक है। डिविडेंड कंपनी 1.6% दे रही है। डिविडेंड का पे आउट 19% का है, जो कि इस कंपनी के हिसाब से काफी सही है। और देखिए, इंडस्ट्री जो है ना उसमें बाकी सारी कंपनी 31-32 के पीई पर चल रही है, लेकिन ये कंपनी आधे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे, मतलब दूसरे शब्दों में कहूं तो 50% डिस्काउंट पर मिल रही है। ठीक है, इस प्रकार से पायोस की स्कोर इसका 9 है, जो इस कंपनी को एक अच्छी खासी एज देता है, यानी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और इस हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड भी साफ तौर पे है। जरा एक नजर डालते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स में आप देख सकते हैं, टेक्निकल चार्ट टाटा केमिकल्स का आपके स्क्रीन पर है। और यहां पर आप देखिए, सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि अभी एक बहुत ही जबरदस्त चीज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और वो ये है कि आप ये जो देख रहे हैं ना, ये एक प्राइस चैनल जो था, ये मेजर रेजिस्टेंस था, ये यहां पर उस रेजिस्टेंस को तोड़ करके और ये कंपनी इस जगह पर आगे ग्रो करने के लिए बढ़ रही है। पर ध्यान रखिए दोस्तों, कभी कभी सिग्नल फॉल्स भी हो सकता है। कब हो सकता है? जबकि वॉल्यूम कम हो। तो आप ये देखिए, ब्रेकआउट तो इसने यहां भी दिया था, लेकिन उसके बाद में वॉल्यूम क्या था? कम था। इस वजह से ये उसके बाद में कोलैप्स करना शुरू कर गया, यानी कि ये प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई। पर अभी जो एक प्लस पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि मूविंग एवरेजेस ने यहां क्रॉसओवर किया है। कंपनी बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास में है और ये करीब करीब मान के चलिए, अगर ये 1130 से ऊपर क्लोज होती है दोस्तों कंटिन्यूअसली फॉर अप्रोक्सीमेटली अ वीक,
तो फिर उसके बाद में दोस्तों ये सीधा सीधा आपको करीब करीब 1250 से 1300 के लेवल आराम से दिखा सकती है कंपनी, वो भी शॉर्ट टू मिड टर्म में। सो ये दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अगर ये नहीं तोड़ पाती है, ये अगर 1130 को नहीं तोड़ पाती है और सस्टेन नहीं कर पाती है, तो दोस्तों नीचे इसका अगर यहां से डिक्लाइन आता है तो आपको नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो आपको करीब करीब 970 के आसपास में इसका मिलेगा। वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आप कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी देखिए एफएमसीजी गुड्स में है, अच्छा ब्रांड है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, पायोस की स्कोर आपने देखा जबरदस्त है। तो इस प्रकार से कंपनी में वैल्यू तो है, अंडर वैल्यूड साफ तौर पे है। तो अगर प्राइस डाउन होती है तो आप बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति भी सोच सकते हैं। और अगर प्राइस आप ब्रेकआउट के बाद में देखते हैं तो यहां से ये नेक्स्ट जो 1300 का लेवल देखने को इसमें मिल सकता है। दोस्तों आगे नजर डालते हैं, हमारे दूसरे स्टॉक पे चलें, थोड़ी सी शेयर होल्डर्स पे एक नजर और डाल लेते हैं इसके पे, वो हम थोड़ा स्किप कर गए थे, एक सेकेंड। यहां देखिए दोस्तों, ये भी जरूरी होता है कि शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं। सो देखिए ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो टाटा जो है प्रोमोटर्स जो है वो 38% के आसपास स्टेक है, FIIs 14% पे बने हुए हैं और DIIs दोस्तों 20% पे। भाई ये तो छोड़ना ही नहीं चाहते, या आज से 3 साल पहले 4 साल पहले भी ये 14 और 20 पे थे और अभी भी वहीं पे है। इसका मतलब इनको पता है कि ये कंपनी बहुत जबरदस्त है और इसमें आने वाले दिनों में इमीडिएटली तो नहीं बट मिड टू लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की उम्मीद साफ तौर पे देखी जा सकती है। सो दोस्तों ये था स्टॉक नंबर 1। अब हम चलेंगे और देखेंगे स्टॉक नंबर 2 को। हाँ, स्टॉक नंबर 2 पर जाने से पहले कुछ आपके मेरे प्यारे मित्रों के कुछ कमेंट्स जल्दी से ले लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए ये दोस्तों आप लोगों का प्यार है जिससे मैं सचमुच में बहुत आभारी हूं आपका, कि आप जो लिखते हैं मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और देखिए जैसे लिखा है, ग्रेट वीडियो बनाया सर जी आपने, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। राजेंद्र यादव जी, सर और भी छाया पेनी स्टॉक में खरीद गया। आई डोंट नो क्या कहना चाह रहे हो आप, लेकिन कहने का मतलब ये कि देखो देखो दोस्तों, पेनी स्टॉक्स को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं ना आपका एक हितैषी हूं, एक ईमानदार दोस्त हूं जो आपका सचमुच में आपका भला चाहता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यूट्यूब चैनल चले नहीं चले, कुछ और हो नहीं हो, आई डोंट केयर अबाउट द वर्ड, आई डोंट केयर अबाउट द थिंग, आई केयर अबाउट ओनली यू। क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो तो कहीं ना कहीं आपका भरोसा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो मैं आपको एक दो बीच बीच में एडवाइस देता रहता हूं, यहां मैं आपको ये दे रहा हूं कि दोस्तों पेनी स्टॉक्स को ना बहुत ज्यादा मार्केट में नॉइज शोर शराबा फैला हुआ है, बट कभी भी पेनी स्टॉक को आंखें मूंद करके मत लिया कीजिए। क्योंकि जो पेनी स्टॉक है ना, अगर गलत स्टॉक ले लिया स्मॉल कैप में तो मान के चलिए वो पेनी स्टॉक बन जाता, PAIN, PENNY से PAIN, मतलब दुख दर्द वाला स्टॉक। सो मेरा कहना यही है कि दोस्तों पेनी स्टॉक्स भी अगर लेना हो तो बहुत एनालाइज करके थोड़ा स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारा पैसा पेनी स्टॉक्स में लगाने का कोई लॉजिक नहीं है जब तक कि आप उस लेवल की रिस्क नहीं ले सकते हो। चलिए आगे, दोस्तों को कईयों का है भाईजान ऑयल इंडिया पे वीडियो ट्राई करूंगा जल्दी बनाने की। फिर लिखते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डू नॉट परचेज ब्लू चिप्स, अकॉर्डिंग टू मी ब्लू चिप्स डजंट मीन ओनली लार्ज कैप्स। बिल्कुल सही लिखा है आपने बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि ब्लू चिप्स आर रियली गुड कंपनीज जिनका बिजनेस मॉडल दमदार होता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड साउंड होता है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और ईमानदार होता है। सो बहुत सारी और चीजें हैं, ब्लू चिप पे भी कभी बात करेंगे। बट हाँ, लार्ज कैप और ब्लू चिप मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं एक रास्ते पे जाती हुई जरूर नजर आती है, एक दोनों के बीच में सिनर्जी होना जरूरी है। आप बहुत अच्छे से समझाते हैं सर जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। फिर एक महाराज लिख रहे हैं, ज्ञान मत पेलो ज्ञान मत पेलो, काम करो। ओके प्रभु, बहुत बहुत प्रणाम आपको, आपकी बात जरूर ध्यान रखूंगा। फिर लिख रहे हैं वीडियो छोटा बनाएं, और भाई साहब बिल्कुल सही है। तो अभी वापस सेकंड स्टॉक पे चलते हैं, थैंक यू। चलिए, सो ऐसे बीच बीच में कभी कभी आपका जो प्यार है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कमेंट्स के रूप में जो मुझे मिलता है। चलिए सेकंड स्टॉक पे चलते हैं। और दोस्तों सेकंड स्टॉक जो है वो आपके स्क्रीन पर है, ये है नुवोको विस्तास कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो 500 रुपए से कम में अवेलेबल है, और साथ में आप ये देखेंगे कि करती क्या है। पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट कंपनीज एंड कंक्रीट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया विद अ कंसोलिडेटेड कैपेसिटी ऑफ 22 MMTPA। 22 इज अ वेरी बिग नंबर। अल्ट्राटेक के जाकर के देखना, वो 20 MMTA करने में उनको कितना जोर आया था। सो दिस इज रियली गुड। तो जो सीमेंट कंक्रीट का मिक्स होता है ना,
जिससे दीवारों पे वो जो छत वगैरह बनती है सारी, उसमें जो आरसीसी मिक्स होता है, तो इस फील्ड में ये कंपनी काम करती है। ये निरमा ग्रुप का एक हिस्सा वो है, उसी का पार्ट है दोस्तों। जरा फाइनेंशियल्स पे नंबर नजर डालें तो देखिए 327 रुपए की मार्केट कैप है, सॉरी 327 रुपए की प्राइस है जो अभी इस समय पे है। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जो इसको एक स्मॉल टू मिड साइज की अच्छी कंपनी बनाती है। आप देखो बुक वैल्यू 248 रुपए की है, प्राइस 327 है, ग्राहम नंबर अगर आप देखो तो 197 है, तो काफी करीब है ग्राहम नंबर के ये, तो ये एक तरह से अंडरवैल्यूड है। साथ में पैग नंबर 1 से कम है, तो अगेन ये अंडरवैल्यूड स्टॉक है, डबल कंफर्मेशन। तीसरी चीज, पायोस की स्कोर 7 है, दैट मींस फाइनेंशियली भी अच्छी खासी है ये कंपनी। डिविडेंड दोस्तों कंपनी ने दिया नहीं है, यहां एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। सेल्स में ग्रोथ 11% है, लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ 11 से डबल यानी 23% के आसपास है, विच इज गुड। डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से कंपनी फाइनेंशियली सही है, कोई कर्जे की समस्या ज्यादा नहीं है इस कंपनी पे। पी रेशियो 17.9 है, जो इंडस्ट्री से आधा है लगभग, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है दोस्तों, ये कंपनी भी बन गई अंडर वैल्यूड। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल्स पे नजर डालें, और टेक्निकल्स दोस्तों ये रहे। यहां ना आप देखिए टेक्निकल्स में आप देखोगे तो बहुत लंबे समय से ये कंपनी एक प्राइस चैनल को फॉलो कर रही है। मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा प्राइस चैनल। ये देखिए, ये जो 400 रुपए का जो लेवल है ना दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये बरसों का रेजिस्टेंस चल रहा है, मतलब 2023 से के स्टार्ट से ही ये चल रहा है लगभग। तो अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ कि कंपनी फिलहाल कुछ समय से नीचे डाउनग्रेड पे चली, लेकिन यहां देखिए ये जो जगह है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर आपको साफ तौर पे दोस्तों आरएसआई आगे बढ़ती नजर आ रही है, और इससे साफ पता पड़ता है कि यहां पर ये जो इसका रेजिस्टेंस है 327 रुपए पे, जो रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, ये थोड़ा समय बाद में 332 के आसपास, ये अगर ब्रेक होकर के कंपनी का प्राइस ऊपर जाता है, तो ये मान करके चलिए ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये बाद में बन जाएगा सपोर्ट, ठीक है। जब ये सपोर्ट बन जाएगा ब्रेकआउट के बाद में, तो अगला जो रेजिस्टेंस आएगा वो 400 रुपए पे आएगा, यानी कि 327 से और इसकी 400 करीब करीब 75 रुपीज का रनअप जो है वो आप इसमें मीडियम टर्म में देख सकते हो। हालांकि दोस्तों इसमें कोई गारंटी नहीं है ऐसी, बट टेक्निकल इंडिकेटर से आपको अंदाजा लग जाता है कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करेगी। सो अपर साइड में दोस्तों 400 का लेवल आपको मिड टर्म में देखने को मिल सकता है, और अगर ये यहां से बाउंस बैक करती है तो फिर मान करके चलिए कि जो लॉन्ग टर्म का आपका लो था ना 250 रुपए का, ये वहां जाकर के रुकने के चांसेस हैं, पर इसकी चांसेस कम है, ज्यादा चांसेस है कि ये प्राइस 400 की तरफ बढ़ती हुई नजर आए। हालांकि कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। मैं आपको यहां पर एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो वीडियो है ना, ये एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है, और मैं चाहता हूं स्टॉक मार्केट की बारीकियों को समझ करके और आप अपना इन्वेस्टमेंट करना सीखें, और इसीलिए हमेशा अपना एनालिसिस खुद करें। सलाह सबकी लें, लेकिन अपनी डिसीजन अपने हिसाब से लें। तो ये बिल्कुल दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोनों स्टॉक्स में, टाटा केमिकल्स में और नोवोको में कितना पोटेंशियल है ये आपको पता पड़ा होगा। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो यहां आपसे चूक हो रही है। आपको दो काम हमेशा करने हैं, वरना किसी दिन आपका भाई वीडियो बनाना बंद करके, यूट्यूब चैनल बंद करके किसी अपने दूसरे कामों में बिजी हो जाएगा। सो आप चाहते हैं कि मेरे रेगुलर वीडियोस आपको मिले, तो हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो वीडियो को अभी लाइक करिए दोस्तों, नीचे शेयर बटन है, शेयर बटन से सारे दोस्तों को शेयर करिए इसको, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह पे। और हाँ, साथ में ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाए आपको। आपने दोस्तों इतना प्यार दिया, इतने अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, लिखते रहिए, बताते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए और अच्छे से हैप्पीली इन्वेस्ट करिए एंड खूब मुनाफा कमाइए। ऑल द बेस्ट टू यू। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।